Hello students, how are you? Today we will study one of the interesting topic of our chapter, that is fertilization in flowering plants. हमने सारा प्रोसेस अभी तक पढ़ लिया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़े बच्चों, पॉलिनेशन पढ़ा और अब हम पहुंच गए फर्टिलाइजेशन पर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मींस द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स विद द फीमेल गैमीट। सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों कि मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन करके जायगोट बनाना। ठीक है, अब प्लांट्स में ये कैसा हो रहा है वो हम देखते हैं। फर्टिलाइजेशन की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने करी थी बच्चों। ठीक है, इन्होंने हमें सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था और जो पहले मेरे लेक्चर थे उसमें हमने देखा था कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो रहा है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के थ्रू पोलन ट्यूब्स, ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से कहां पहुंच जाती है? सिनर्जिड के पास पहुंच जाती है। ठीक है, सिनर्जिड के पास पहुंच के वो सिनर्जिड को तोड़ने का काम करती है, तोड़ देती है सिनर्जिड को। ठीक है, तोड़ दिया भाई, पोलन ट्यूब आई, पोलन ट्यूब ने क्या किया? इसको सिनर्जिड को तोड़ दिया। ठीक है, सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो गया। अब पोलन ट्यूब ने यहाँ क्या किया? सिनर्जिड को तोड़कर, ठीक है, हमें पता है पोलन ट्यूब क्या लेके आ रही थी? दो मेल गैमीट्स लेके आ रही थी। ठीक है, तो बच्चों ये दो मेल गैमीट्स को ये यहाँ रिलीज कर देगी। ये मैंने ग्रीन कलर से डार्क बनाया, ये दो मेल गैमीट्स, दो मेल गैमीट्स है, यानी दोनों मेल गैमीट्स किसी ना किसी चीज के साथ फ्यूज होंगे। अब दो बार फ्यूजन हो रहा है तो बच्चों इसको क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन किया जाता है। फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है, इसलिए प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर हम क्या देखते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा बच्चों? ये जो फर्स्ट मेल गैमीट है ये एग सेल के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज विद द, ठीक है, मेल के लिए सिंबल बनाया मैं, मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज विद द एग सेल। एग सेल कैसा है बच्चों? मेल गैमीट यानी हैप्लॉइड, एग सेल हमारा हैप्लॉइड। क्या बना? जाइगोट बना। सबको पता है, 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 2n हो गया, जाइगोट हो गया, 2n हो गया। आगे से आगे जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम के नंबर मेंटेन करने के लिए हमें हैप्लॉइड गैमीट्स चाहिए होते हैं। गैमीट्स हैप्लॉइड होंगे तो आगे वाली जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। ठीक है, जाइगोट आ गया। अब बच्चों सेकंड में इसको सिंपल सी भाषा में क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे? सिनगैमी, सिनगैमी कहा जाता है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग सेल इज नोन, और एग इज नोन एज सिनगैमी एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, आज बात करते हैं सेकंड। जो हमारा सेकंड वाला मेल गैमीट था वो बोल रहा है मैं क्या करूं? ये सेकंड वाला मेल गैमीट बच्चों, ये सेकंड वाला मेल गैमीट पहुंच जाता है इस सेंटर में बैठे हुए पोलर न्यूक्लियाई के पास। ये दो फ्रेंड थे, ठीक है, इन दो फ्रेंड के पास ये एक और फ्रेंड पहुंच जाता है। एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये। ठीक है, ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था और मेल गैमीट भी हैप्लॉइड था, यानी एन एन एन। ठीक है, या अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो मेल गैमीट है हमारा हैप्लॉइड, वो पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कैसे हैं बच्चों अपने? पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कैसे हैं? n प्लस n। ठीक है, n n है, कितने n हो गए टोटल? 3n हो गए। 3n यानी अब जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा वो कैसा बनेगा? 3n का स्ट्रक्चर बनेगा और उसका नाम क्या होगा? प्राइमरी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, PEN। कितने एन मिल रहे हैं? 1 2 3, यानी आपके क्या हो गया बच्चों? 3n हो गया। ठीक है, 3n हो गया। अब यहां पर क्या होगा? सिनगैमी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, बिकॉज 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको क्या नाम देंगे बच्चों हम? ट्रिपल फ्यूजन। ये क्वेश्चन नीट 2026 में आया है, 2025 में बोर्ड के एग्जाम में आया है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, कि
मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, उस फ्यूजन को क्या कहा जाता है? उस फ्यूजन को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रिपल फ्यूजन। जो नीट का पहले एग्जाम हुआ था 26 में इस साल, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने करवाया भी आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी बच्चों देखिए, दोनों मेल गैमेट्स ने अपना काम किया और 2 बार फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो ये सेंटर में सेल था, जिसको हम सेंट्रल सेल नाम दे रहे थे, उसका नाम आ जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मैं यहीं पे आपको चेंजेस करके दिखाती हूं। यहां पर आपके बन गया है 3N स्ट्रक्चर, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो आपका सेंट्रल सेल था उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एंडोस्पर्म का क्या काम है बच्चों? ठीक है। अब अभी तक हमारा वेजिटेटिव सेल था जो पोलन ट्यूब्स को न्यूट्रिशन दे रहा था, कहीं पे टैपिटम होता था जो माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन दे रहा था, ठीक है। तो न्यूट्रिशन देने का काम हमेशा कंटिन्यू रहेगा। क्यों? आगे से आगे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जैसे अब ये जाइगोट बना है, इसको आगे क्या करना है? एम्ब्रियो बनाना है, ठीक है। एम्ब्रियो, क्यों? ओव्यूल है वो तो भाई सीड बनेगा, पर ये जाइगोट है, ये क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो बनेगा, उसको अब न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा बच्चों? एंडोस्पर्म करता है। कौन करता है? एंडोस्पर्म करता है। तो जब हम डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट पढ़ने में हम पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। और होता भी यही है कि अब एग सेल और गैमीट ने मिलकर जाइगोट बना लिया, ये सब स्ट्रक्चर बाकी के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये सब एंटीपोडल भी गायब हो जाते हैं। यहाँ सेंटर में आ जाता है जाइगोट, 2N बराबर जाइगोट आ जाता है बच्चों, ठीक है। अब जाइगोट का डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म बन जाएगा अच्छी तरीके से, और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म की टाइप, वो भी हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हम 3 टाइप्स के, सेलुलर, न्यूक्लियर, हैलोबियल, तीनों तरह के एंडोस्पर्म पढ़ेंगे। तो जाइगोट के बनने से पहले एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म का काम क्या है? कि इस डेवलपिंग जाइगोट को पोषण देना है, ठीक है। इस डेवलपिंग जाइगोट को क्या देना है? पोषण देना है, ताकि ये आगे किस में डेवलप हो जाए? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए। अब इस प्रोसेस के अंदर, या इस जो जर्नी होती है उसके अंदर, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, उस दौरान धीरे धीरे एंडोस्पर्म क्या होने लग जाएगा? खत्म होने लग जाएगा। जैसे मिडिल लेयर और टैपिटम खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, सेम ऐसा ही यहाँ पे होता है। जब जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, डाइगोट एम्ब्रियो देखेंगे हम मोनोकोट एम्ब्रियो देखेंगे, दोनों में जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप होगा तो धीरे धीरे जो एंडोस्पर्म है वो खत्म होने लग जाता है। पर कुछ प्लांट्स में, या हम ये कह सकते हैं कुछ एंजियोस्पर्म्स में ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म बाद तक भी रहता है, ठीक है। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म रिटेन रहता है आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। उन सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक बोल देंगे, और जिसके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं होगा उसके अंदर उनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक बोल देंगे, ठीक है। तो ये अगर ये हमारी आगे की कहानी की बात है। अभी तक हमारा डबल फर्टिलाइजेशन की बात है, तो वो हमारी क्लियर होगी। डबल फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट, और क्या बना बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, थैंक यू।